जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैसाख मास मातम का 18वां दिन सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कल हमने वाल्मीकि ऋषि की जन्म कथा सुनी कि वो वाल्मीकि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और राम नाम छंद कथा लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की। मिथिल बोले, इस बैसाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक है और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है, संसार में किसने प्रख्यात की है, ये सब बताइए। ये सुन श्रीदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष की सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान दान होम पूजा आदि करने से तुरंत काल मुक्ति मिलती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों को व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोघाती, कर्दन, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको ये वैसोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। ये एक पितृसुरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हरक और पितरों की है। जो पृथ्वी पर सार्वण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उसमें अनंत देश में धर्मवरण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग में प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन मुनि महात्माओं के शस्त्रीय के दर्शन के निमित्त पुष्पक क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रश्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास से द्वापर में 1 पक्ष में होते हैं। उसे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे, उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान कलेश नाम करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रश्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यह ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अनंतर जहाँ कहीं मन प्रश्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि एक समाप्त कर सिंगर चले गए और धर्म वर्णों से पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचार्य वर्ष से जटाधारी साधु की भांति कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मगन है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्र व्रत गो बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र है, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से पिता पुत्र से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युग तो पितृलोक हो गया। वहाँ पितृगुणों को बड़े भयंकर दुखों थान कुंपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने से कौन से घोर 10 कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र से उत्पन्न हुए हो? तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल हो पीतेश्वर प्रश्न हो दीनवाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से छीन है, हमारे लिए पिंड देने वाले कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्मावर्णी बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वह दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु छीन होने पर इस अंधतमसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इसे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ कि तेरे पितेश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सारे लटके रहे हैं। तेरे मरने पर, संतान न होने पर हम तू सब अंध मिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब संतान गया को जाए, विषोक्त धर्म करे, विष्णु भगत हो, एकादशी आदि व्रत करे, पाप नाशिनी कथा सुने, जिससे उसके 100 पीछे की 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे। हमको था उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वक्ता समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवक्त करो। पितेश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं दुरागरी तुम्हारा वस्त्र
धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे वचन सुने। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्विपतन में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पीतेश्वरों को तर्पण पूजनादि करके करूँगा। ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बांधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के कहने पर पीतेश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वर्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन वेशोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वह कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, सिंगर घर पे जा। इस माधव मास में सबसे उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों को वेशोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्धादि कर जल से भरा घड़ा, जिसमें कपूर अगर की वासना ना हो तो दान कर। सबके ऊपर के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त करे। पीछे मुनि की वृत्ति धारण करे, सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पीतेश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण सिंगरी पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः का स्नान करके देव ऋषि पीतेश्वरों को तर्पण करके जल का भरा घड़ा दिया और पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके अपने पितृवर को ऐसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। फिर वह किया जिससे सुंदर संतान हुई। संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात करके समय प्रश्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए ये मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी है न सुनी है। श्री सूर्यदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पीतेश्वर ऋषियों के निमित्त तर्पण कर उससे संपूर्ण वेदादि शस्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए, 100 श्राद्ध कर लिए, जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। ये तिथि देवता ऋषि और पीतेश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने के पर देवता पीतेश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ। देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उठते के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र से बंद कंकिनी शोभा दे रही थी। उसके कंकनों की झनकार ने मदोमत भ्रमर कोकिलाओं को शब्दों का जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, वह मधुर भाषिनी मंद मंद हास्ययुक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख, नील के समान कोमल समान नेत्र थे, केतकी के उदार के समान पीत और मनोहर वाली गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर्णकुटी की ओर मुख की थी। उसे प्रेग पर सहन करती हुई देख इंद्र का मोह उत्पन्न हुआ और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखियों के अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिसे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और उसके मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब महापाओं से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के श्राप के भय से सिंगरी भागा। उसे भागते देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा, वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्तदूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिक्पालों की भुक्ति साम्राज्य स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना महाराज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं। हे महाराजा, मैं बताओ, जहाँ इंद्र हो वहीं जाकर प्रार्थना करे। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उठाते में आश्रम में गया। वहाँ जो उठाते की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इसे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया।
वहीं पर संचि सहित निवास करता है, अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुन अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्तोत्रों से उसे प्रश्न करने लगे। हे इंद्र, सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश किया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर स्त्रियों का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भराए, जिसे दुख मुख से कुछ भी न कह सका। ये दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मांत कर्मों के अनुरूप से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देवयोग से काल पाकर दुख अपने आप स्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करती हैं, सुख से प्रसन्न होती हैं। इसलिए तुमको ये दुख परबंध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, प्रस्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तो बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके शस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं, बल वीर्य ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बेरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सद्रम कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र की विद्या मंत्र शास्त्र से पूर्ववत शक्ति हो जाएगी, बल वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म करवाए। अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति मुक्ति देने वाले धर्मों में पूर्ववत बल वीर्य आदि बढ़ गए तथा परस्त्री गमन का दोष भी तंत्काल नष्ट हो गया। इस क्रम से इंद्र अपने आप पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के साथ पूर्ववत शोभा का प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं के संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के माध्यम से सब व्यक्त मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख त्रियादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए। पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पीतेश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय को तुष्ट हुए। तभी से संसार में ये अक्षय तृतीया प्रख्यात है। ये देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः ये सब कर्मों को काटने वाली सबसे गुणमयी है। ये अक्षय तृतीया मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।